हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमने करंट अफेयर सेशन की। और आज है संडे, और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, इलोन मस्क ने हाल ही में कहा है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि ओपन एआई की है चैट जीपीटी। तो इलोन मस्क की एआई का क्या नाम होने वाला है, वो होने वाला है एक्स एआई। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया 26 राफेल मैरिन एयरक्राफ्ट ले सकता है। कौन सी कंट्री से? तो आपको पता ही होगा राफेल के नाम से, तो क्यों है ना, वो लेंगे फ्रांस से। आपको बताना है कि वो कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बेस्टाइल डे परेड इन, जो कि पेरिस में हुई थी। ठीक है, पेरिस मतलब फ्रांस में। ठीक है, और उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। वो और कोई नहीं, वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको बताना है जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, और वो कौन सी है इनमें से, ठीक है, जिन्होंने साइन करा है MOU टू प्रमोट यूज़ ऑफ मिलेट्स एंड हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस अमंग आर्म फोर्सेस। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और फसाई के बीच हुआ है। ठीक है, और मिलेट्स सच्ची में बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई कंज्यूम करता होगा, ठीक है, खाता होगा मिलेट्स, तो आपको पता है कि वो काफ़ी बेटर होते हैं नॉर्मल जो हम फ्लोर खाते हैं, मतलब जो नॉर्मल आटा खाते हैं। ठीक है, फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेगिन हॉनर कौन से वर्ल्ड लीडर को दिया है? तो ये भी मिला है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, थर्ड शेरपा मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कहाँ हुई है? ये हुई है हम्पी में। IMF ने अप्रूव करा है $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इंडियन टीम ने सिक्योर करें कितने गोल्ड मेडल एट 64th इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ मिले थे 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, मैथमेटिक ओलंपियाड में। आपको बताना है किसने अनवील करी है ट्रॉफी ऑफ एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में 2023 फॉर मैंस हॉकी। तो ये करी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। इंडिया का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, जिसने टेक ऑफ करा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 है वो कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो वो कराया गया है LVM-3 Mark 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3 किससे? LVM-3 Mark 4 रॉकेट से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस मिशन के डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 के? तो ये है S मोहना कुमार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको बताना है चंद्रयान 3 के लिए बनने में कितनी टोटल कॉस्ट आई है? तो ये आई है 615 करोड़। ठीक है, जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस एक्टिंग चीफ जस्टिस बन चुके हैं कौन से हाई कोर्ट के? तो ये बन चुके हैं केरला हाई कोर्ट के। आपको बताना है किसने इनोग्रेट किया है नेशनल मेगा कॉन्क्लेव ऑन FPO इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये मेगा कॉन्क्लेव इनोग्रेट करी है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिराद सिंधिया जी ने इनोग्रेट किया है नया रनवे और डुवेल वे एलिवेटेड टैक्सीवे। ठीक है, तो ये कौन से एयरपोर्ट में करा गया है नया रनवे और डुवेल वे एलिवेटेड? तो ये करा गया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 3 प्रोजेक्ट्स का। तो ये रखा था उन्होंने आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने अनवील करा है, ठीक है, गज कोठा कैंपेन टू रिड्यूस ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये करा है गज कोठा कैंपेन की शुरुआत करी है असम ने। ठीक है, ताकि ह्यूमन और एलिफेंट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाई जाए और लोगों को पता चले। ठीक है, आपको बताना है कौन सी कंट्री ने टेस्ट करा है हवासोंग 18 ICBM मिसाइल। तो हवासोंग 18 से समझ जाइए कि बात कि ये है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की? तो इन्होंने कर दिए 4 की रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेट और UT के चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है गृह प्रवेश सेरेमनी फॉर 3.6 लाख हाउस होल्ड। तो ये करा है असम के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक है, चीता मोरालिटीज़, ठीक है, हाल ही में आपको पता है चीता लाए गए थे
साउथ अफ्रीका जो नाम्बिया से, ठीक है। तो काफ़ी चीतास की डेथ हो गई, ठीक है, 6 चीता की डेथ हो गई है, ठीक है। तो अभी उन्हीं के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो जो डेथ थी वो नेचुरल कॉज की वजह से हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तो आपको बताना है ये सेंसस किसने कंडक्ट करा था, ये करा था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है। इंडिया और इंडोनेशिया ने अनाउंस करा है लॉन्च ऑफ इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग इन गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है किसने चेयर करी है रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू दिल्ली। तो ये चेयर करी है राजनाथ सिंह जी ने। इंडिया और मंगोलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। और ये 2023वां एडिशन था। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएई ने साइन करा है एक हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके अंडर क्या है कि हम लोकल करेंसी सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने दिनार में, हम अपने रुपी में, टोटल ट्रेड में, एक्सपोर्ट वगैरह में सेटलमेंट कर सकते हैं लोकल, ठीक है। आपको बताना है कि किसने लॉन्च करा है AI फॉर इंडिया 2.0, अ फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये लॉन्च करा है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आपको बताना है वो कौन सा एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने हैंड ओवर करा है 1600 मेगावाट का गोडा पावर प्लांट टू बांग्लादेश। तो ये हैंड ओवर करा है गौतम अडानी ने, ठीक है, बांग्लादेश की PM शेख हसीना जी को। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो बैंकॉक में हुई है, ठीक है, उसमें इंडिया की क्या रैंक रही, तो इंडिया की उसमें 3rd रैंक रही। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसे डिक्लेयर कब किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन, तो ये 2014 में वर्ल्ड यूथ स्किल डे डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जुलाई 16। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ऑब्जर्व करता है हर साल इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। इंडिया और UAE ने साइन करें 3 MOU इन बैंकिंग एंड एजुकेशन सेक्टर। बैंकिंग वाला तो हमने आपको अभी डिस्कस करा ही, ठीक है, वो सिस्टम जो लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। एजुकेशन में जो IIT दिल्ली है, ठीक है, वो अपना कैंपस सेटअप करने वाली है UAE में, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने को चेयर करी है 12th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग इन थाईलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और कौन सी कंट्री ने जॉइंट नेवल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज करी है टू काउंटर नॉर्थ कोरिया इवॉल्विंग न्यूक्लियर एंड मिसाइल थ्रेट। तो ये है USA, साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर एक्सरसाइज करी है। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी टू टैकल राइजिंग फूड प्राइजेज एंड शॉर्टेज। तो फूड प्राइजेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, और फूड की शॉर्टेज भी हो रही है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी है नाइजीरिया ने, जो कि साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक काफ़ी पॉपुलस कंट्री है, मतलब वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको बताना है कौन से प्लेयर ने मैन टाइटल जीत लिया, विमल्डन ग्रैंड स्लैम 2023 जीत लिया है। विमल्डन का है UK में है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और ये जीत लिया है कार्लोस ने, और नोवाक को इन्होंने हरा के ये वो टाइटल जीत लिया है। बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये हुई है बैंकॉक में। इंडियन शूटर है पृथ्वीराज, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कहाँ पे, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप जो कि इटली में हुआ है, वहाँ पे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मार्केटा, ठीक है, इन्होंने वुमेन का टाइटल जीता है विमिल्डन ग्रैंड स्लैम में। मैन में कार्लोस ने जीत लिया, वुमेन में मार्केटा ने जीत लिया। ध्यान रखिएगा, इनके नाम पूछ सकते हैं आपसे। इंडियन कंटीजेंट ने आपको बताना है, ठीक है, जो इंडिया की टीम गई थी, आपको बताना उन्होंने कितने मेडल जीते कॉमनवेल्थ जूनियर, यूथ, जूनियर एंड सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। तो इंडिया ने टोटल इसमें 61 मेडल जीते हैं, और ये हुआ कहाँ है, ग्रेटर नोएडा दिल्ली में हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि किसने रिलीज़ करी है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट।
तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ही रिलीज़ करी है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने ही लॉन्च करा है, ठीक है। आपको बताना है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च करा है, ये लॉन्च करा है अमित शाह जी ने, ठीक है। आपको पता है कि सहारा डूब गई थी कंपनी, तो अभी जिन बंदों का उसमें पैसा है तो इस पोर्टल पे आप जाइए और अपना पैसा विड्रॉ करा सकते हैं, अगर आपका सारी स्लिप्स वगैरह जो भी डाटा, ठीक है। तो आप में से किसी का भी हो तो आप जा सकते हैं इस पोर्टल पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करा है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो वहाँ पे ये वीर सावर एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल बिल्डिंग इनोग्रेट करी थी प्राइम मिनिस्टर जी ने। आपको बताना है कि किसने होल्ड करी है पहली फॉर्मल डिस्कशन ऑन AI इन न्यूयॉर्क। तो पहली फॉर्मल डिस्कशन जो AI के रिगार्डिंग हो रही है न्यूयॉर्क में, वो होल्ड कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च करा है कर्टेन राइजर फॉर ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2000 इन मुंबई। तो कर्टेन राइजर का मतलब होता है कि जो मेन समिट है उसके पहले एक इवेंट होता है कर्टेन राइजर, उसमें ब्राउचर्स बांटे जाते हैं, बताया जाता है उस इवेंट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मेन इवेंट बाद में होता है, ठीक है। कर्टेन राइजर की पर्दा उठाना उस चीज़ से हल्का सा, ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। और मेन इवेंट तो भी लेट है, और मेन इवेंट का नाम है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, जो कि अक्टूबर में होगी। एनुअल बोनालू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया गया हैदराबाद में। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने प्रेजेंट करे भूमि सम्मान 2023 गिवन टू हाउ मैनी स्टेट सेक्रेटरीज। तो ये मिला है 9 स्टेट सेक्रेटरीज को, ठीक है, भूमि सम्मान। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करा है सेल ऑफ सब्सिडाइज चना दाल एट ₹60 kg अंडर भारत दाल ब्रांड। भारत दाल ब्रांड के अंडर चना दाल मिलेगी ₹60 kg, ठीक है। थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग कहाँ होती है, कहाँ हुई थी, गांधीनगर में हुई थी। US और इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्टर मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। USA ने हैंड ओवर करें कितने ट्रैफिक एंटीक्विटीज़ मतलब जो एंशियंट मूर्तियाँ वगैरह होती है, ठीक है, तो उन्हें एंटीक्विटीज़ कहते हैं। तो वो हैंड ओवर करिए USA ने इंडिया को, ठीक है, कितनी 105। कहाँ पे हैंड ओवर करिए, जो इंडिया का कॉन्सुलेट है न्यूयॉर्क में। वो कौन सी ऑस्ट्रेलियन सिटी है जिन्होंने डिसाइड करा है वो होस्ट नहीं करने वाली कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये डिसाइड कर लिया है विक्टोरिया ने। महाराष्ट्र के CM ने इनोग्रेट करा है गर्ल मिलिट्री प्री सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नासिक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है, 80। ADB ने रिटेन करा है इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट एट हाउ मैनी % फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है 6.4%। इंडियन शटलर, वो कौन से इंडियन शटलर है जिन्होंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और जिन्होंने जो एक शॉट मारा था उसकी स्पीड थी 565 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो है सात्विक सिराज, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है ट्राई सर्विस नारी शक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली। तो ये आपकी चलेगी नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से लेके कारगिल वॉर मेमोरियल जो कि द्रास में है, ठीक है। और ये लॉन्च करी गई है क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए 24 कारगिल विजय दिवस। आपको बताना है किसने गोल्ड जीता है एट ISSF जूनियर मैन शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023। तो ये जीता है शुभम बिस्ला जी ने। चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आपको बताना है कि किसने गोल्ड मेडल जीता इन फाइनल ऑफ मेंस जेवलिन थ्रो इन पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप इन पेरिस। तो पेरिस में जो पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के अजीत सिंह ने, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर सही में पसंद आया तो यार प्लीज़ शेयर कर दो दूसरों के साथ, ठीक है, कमेंट भी कर दो यार, कर दो, आपका क्या ही जाएगा, है ना, 2 मिनट लगेंगे।
तो मिलते हैं यार नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में नई पॉजिटिविटी के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक टेक केयर।